केसीआर साहब ने अनजानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की जो आरोग्यश्री स्कीम है, उस स्कीम को और केसीआर साहब के राजशेखर रेड्डी साहब के कई स्कीम्स को जो है अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान स्कीम से कई ज़्यादा बेहतर है। फाइनली केसीआर साहब जो है ये रियलाइज करें कि जो है कांग्रेस इज बेटर देन बीजेपी। बल्कि केसीआर साहब की तारीख ऐसी रही कि जो है जितने मरहूम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उनकी ही उन्होंने तारीफ करने की कोशिश की। अगर हम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की बात करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव साहब या फिर चन्ना रेड्डी साहब, जी वेंकट स्वामी साहब, उन्होंने उनकी तारीफ की है। या फिर कोई कांग्रेस पार्टी को रिजाइन करके टीआरएस पार्टी में गया तो उनकी तारीफ करें। केसीआर साहब, आप जिंदे लोगों की भी तारीफ करिए, क्योंकि आपने 2 फार्मर पीसीसी प्रेसिडेंट को राज्यसभा मेंबर भी दिया है और आप भी जो है कांग्रेस पार्टी से पैदा हुए और जो है दोबारा तेलंगाना के आप चीफ मिनिस्टर बने। आप जिंदा लोगों की भी तारीफ कीजिए। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी को 5 साल का मौका रहता अपना परफॉर्मेंस बताने के लिए, अपने मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। कोई न्यू फाइनेंशियल ईयर की जरूरत नहीं है, आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तेलंगाना की आवाम आपके दिए हुए मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस को देखते हुए 1000 रुपए से पेंशन को बढ़ाकर डबल किया गया और 8000 रुपए से रैतु बंधु पथकम को 10,000 रुपए किया गया। ये तमाम चीजों को देखते हुए, आपके मैनिफेस्टो के प्रॉमिसेस को देखते हुए तेलंगाना की आवाम दोबारा आपको मौका दी। अब आप 6 महीने टाइम पूछ रहे मैनिफेस्टो के स्कीम्स को स्टार्ट करने के लिए। केसीआर साहब, आप न्यू फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2019 को अपने स्कीम्स को स्टार्ट करिए, लेकिन 11 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक जितना रहा उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में पूरे एरियाज को आप अप्रैल में पे कर दीजिए। अब हम गवर्नर साहब की अगर हम असेंबली में स्पीच को देखते हैं तो गवर्नर साहब ने मिशन भगीरथ के ऊपर बात किया। 66 म्युनिसिपैलिटीज, 23,968 रूरल हैबिटेशंस में तकरीबन 18,612 हाउस होल्ड्स को नल का कनेक्शन दिया गया और उसमें कुछ काम बाकी है, वो मार्च 2019 तक कंप्लीट होने वाला है बल्कि बोले। अगर हम 2014 से पहले नल के कनेक्शंस दिए गए उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर गवर्नमेंट इसका डिटेल्स निकाले तो मेरे डाटा के मुताबिक 70% ऑफ टैप कनेक्शंस 2014 से पहले दिए गए। 2014 से 2018 तक जितने भी नल के कनेक्शंस दिए गए वो लेस देन 30% है। ये 30%, वो 70%, दोनों मिला के 100% का क्रेडिट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर साहब, ये सही नहीं है। अब रही बात रैतु बीमा पथकम के जरिए किसानों के फैमिलीज को, ऑन रिकॉर्ड असेंबली के अंदर केसीआर साहब ने कहा कि 6,062 किसानों के फैमिलीज को 303 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया गया। रैतु बीमा स्कीम 15 अगस्त 2018 को शुरू की गई। अगर हम जब से शुरू करके एंड ऑफ दिसंबर तक अगर हम देखते हैं 158 दिन के अंदर 6,062 किसानों ने सुसाइड किया है। किसी भी रीजन हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं तो हर दिन 38 से 39 किसान सुसाइड कर रहे हैं। केसीआर साहब को किसान हर दिन 38 से 39 किसान
सुसाइड करे, इसके बारे में गौर करने की जरूरत है। 2014 से अब तक जितने भी फार्मर सुसाइड करे उन्हें 6 लाख रुपए मुआवजा दिया गया एज पर जीवो नंबर 421 के तहत। वो कितना है आप डिस्क्लोज करिए। अब हम डबल बेडरूम की बात करते हैं। डबल बेडरूम की अगर बात करते हैं तो गुज़िश्ता हुकूमत में हमने देखा कि जो है प्रॉपर बजट इलेक्शन कहीं नजर नहीं आया। इस बार भी जब आने वाले प्लान ऑफ एक्शन 5 ईयर्स प्लान के अंदर जब हम गवर्नर साहब की स्पीच सुनते तो इसके अंदर भी डबल बेडरूम फ्लैट्स के अंदर जो है कहीं भी नजर नहीं आया। गवर्नर साहब की स्पीच में उन्होंने कहा कि 2,72,763 डबल बेडरूम फ्लैट्स गुज़िश्ता गवर्नमेंट में सैंक्शन किए गए और उसका काम अभी खत्म होने पे है। लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट ने इंटेंसिव हाउस होल्ड सर्वे कराया था। उस सर्वे के मुताबिक 22 लाख तेलंगाना की आवाम के पास जाती घर नहीं है। अगर हम देखते हैं ये 22 लाख और ये 2,72,763 का मामला, ये काफी लंबा गैप है। वीकर सेक्शन के बारे में, वीकर सेक्शन की हाउसिंग के बारे में अगर हम देखते हैं तो टीआरएस गवर्नमेंट में कहीं भी क्लियरिटी नहीं दिखी। केसीआर साहब, आपने गुज़िश्ता हुकूमत में कई ऐसे वादे किए जो वादे पूरे नहीं हो सके, लेकिन तेलंगाना की आवाम दोबारा आपको मौका दी है। अब आप जो है पूरे पुराने झूठों को बाजू रखिए और झूठ बोलना आप छोड़ दीजिए और तेलंगाना की आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करिए।